देखिए, जमीन विवाद का मामला है। प्रॉपर्टी कब्जा कानून की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल है, क्या जिसका कब्जा होगा उसी की प्रॉपर्टी हो जाएगी? यानी जो जमीन है, इस जमीन पर जो जाकर कब्जा कर लिया, क्या कब्जा करने वाला जो ये व्यक्ति है उसी की ये संपत्ति होने वाली है? हमारा कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कहते हैं? ये सभी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके पास भी किसी का जमीन जो है, आप किसी के जमीन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, आपके पास जमीन का कब्जा है और इस जमीन की अगर मालिक की बात करें, जमीन का जो मालिक है वो मालिक कोई और है, यानी आपको पता है इसका मालिक कौन है, लेकिन आपके पास इस जमीन का कब्जा है। देखें, एक होता है कि कब्जा जाकर जो है जबरन जो है आप एक अपना वर्चस्व दिखाकर हाल में ही, है ना, हाल में ही आपने क्या किया, हाल में ही कब्जा कर लिया, तो ये तो अपराध है। ठीक है, अगर आपने हाल में गए और किसी की जमीन को कब्जा कर लेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, आपके ऊपर जो है केस फाइल हो सकती है। और यहाँ पर ये कार्य तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल हो, यानी जब आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इंक्वायरी हो, तो पता चले ये जमीन आपकी है, इस जमीन का कागजात आपके पास है, तो आप ये काम कर सकते हैं। मतलब जो है बल प्रयोग करके भी आप चाहें तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि सामने वालों को हानि पहुंचे और आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो इसीलिए हमारा जो कानून है, आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत जो करना है आप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर जो हम करने वाले हैं कि देखें, कब्जा करने वाला, जमीन को कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है, जिसके पास कब्जा है, वो कब्जा आज से नहीं है, कई वर्षों से, दादा है ना, दादा परदादा के समय से है। ये कब्जा जो है आज से नहीं है, दादा परदादा के समय से है। तब क्या करेंगे? देखें, इसमें जो है हमारा कानून ये कहता है कि अगर आपका जो संपत्ति पर कब्जा 12 वर्ष से, है ना, 12 वर्ष से अधिक समय से हो, है ना, अधिक समय से हो, लेकिन ये जमीन को आप कब्जा लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इसमें जमीन का जो मालिक है ना, जमीन मालिक की अगर बात करें तो वो आप पर किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं किया है और 12 वर्ष से अधिक समय से आप जमीन के कब्जे में हैं, तो आपको एक अधिकार प्राप्त है। और वो अधिकार क्या है कि आप इस जमीन का अधिकार लेने के लिए, इस जमीन का अधिकार जो है, यानी मालिकाना हक बोल सकते हैं, अधिकार जो है प्राप्त करने के लिए, प्राप्त यहाँ पर करने के लिए आपको क्या करना है? आप जो जमीन का मालिक है, जो इस जमीन का मालिक है ना, जमीन मालिक के ऊपर जो है आप खुद इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और केस फाइल करके, यानी कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। आपको ये बात साबित करनी होगी, ये अगर मान लेते हैं किसी जमीन पर कब्जा हो या किसी मकान पर कब्जा हो, आपको ये बात साबित करना होगा ये कब्जा आपका कई वर्षों से है और ये किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं है, लंबे समय से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और संपत्ति के मालिक जो है एक तरह से इस बात को जान रहे हैं, उन्होंने कभी भी किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बहुत लोगों का जो एक तरह से अपना पक्ष वो रखते हैं कोर्ट में, तो उनका कहना ये होता है कि ये जमीन जो है, जो जमीन के मालिक के पूर्वज थे, उन्होंने हमें एक तरह से दे दिया जीवन यापन करने के लिए। अब जो है जो उनके पूर्वज थे, जमीन मालिक के पूर्वज थे, उन्होंने हमारे पूर्वज को दिया। अब जो नए जनरेशन है वो एक तरह से विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि जमीन पर अगर आपका कब्जा है तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जमीन का जो मालिक है, जमीन मालिक के नाम से संपत्ति है ना, तो जमीन मालिक क्या कर सकता है? संपत्ति को बेच सकता है। बेच दिया, कोई आकर जो एक तरह से जबरन है आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। क्यों बेच सकता है? उसके नाम जो है संपत्ति का टाइटल है, वो किसी को बेच सकता है, उसको अधिकार है, उसको राइट है, वो संपत्ति को बेच सकता है। और जो व्यक्ति खरीदेगा वो अगर संपत्ति को कब्जा कर लिया, आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी चली गई। इसलिए कि इस संपत्ति पर जो कानूनी अधिकार है वो जमीन मालिक का ही है, आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। बहुत जो एक तरह से
जिनका विवाद होता है वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जमीन मैंने जो है एक तरह से इनके पूर्वज से खरीदा हूं, लेकिन जमीन के इनके पूर्वज ने जमीन की कभी रजिस्ट्री नहीं की है, यानी पैसा देने के बावजूद भी वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। इसमें गलती किसकी है? तो इसमें गलती है जमीन खरीदने वाले की, कि वो खरीदा और अगर कोई रजिस्ट्री नहीं करता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था। तो ना तो कब्जा करने वाला व्यक्ति गया है कानूनी प्रक्रिया में, और ना ही वो व्यक्ति गया है जिसका ये संपत्ति है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो भी मामला है, मान लेते हैं कब्जा से संबंधित जो भी मामले हैं, उसमें सबसे पहले ही अगर बात करें, सबसे पहले अगर जो एक तरफ जिसको प्रायोरिटी दिया जाएगा वो होगा जमीन मालिक ही। इसलिए कि जिनके पास संपत्ति का टाइटल है, हमारा कानून यही कहता है, जिसके पास संपत्ति का टाइटल है वो उस संपत्ति का उत्तराधिकारी है, वो उस संपत्ति का मालिक है, वो उस संपत्ति का मालिकाना हक उसी का होना चाहिए। कब्जा आप किस आधार पे किए हुए हैं, क्यों कब्जा किए हुए हैं, आखिर ये कब्जा क्यों किए हुए हैं, क्या आधार है, आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हो सकता है जो कब्जा करने वाले हैं उसके पक्ष में भी फैसला हो जाए, इसलिए कि उसकी जो दलीलें हैं वो भी सही है। तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट किसके पक्ष में फैसला देती है, लेकिन अधिकांश जो फैसले हैं वो संपत्ति मालिक के पक्ष में ही होगा। खास करके वैसी जमीन जिस पर कि आप क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यानी ये ओपन है और इस पे ऐसा आपके पास कोई प्रूफ नहीं है साबित करने के लिए कि इस जमीन का जो एक तरह से कब्जा है आपका लंबे समय से है। आप सिर्फ अपना स्टेटमेंट देंगे, हो सकता है आपके पक्ष के लोग गवाही देंगे, तो जो आपके अगेंस्ट है जिनकी ये जमीन है उनके पक्ष के भी लोग जब गवाही दे सकते हैं कि ये जमीन को आपने हाल में जाकर जबरन जो है कब्जा कर लिया। तो इसलिए ये जो हमारा कानून है, अगर आपका इस प्रकार का कोई कब्जा है और आपके पास उसका कागजात नहीं है तो आप ये या तो ये कर सकते हैं, जो जमीन मालिक है उनसे बात करेंगे कि ये जमीन जो है, हो सकता है कि आप अगर एक तरह से कुछ पैसे देकर उससे जमीन की रजिस्ट्री आप करवा लें। पहला एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि मान लेते हैं कि ये जमीन जो है जिसको आप कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उसका ऐसा सबूत जो है आप ऊपर कर लें जिसको आप कोर्ट में पेश कर सकें और ये साबित कर सकें कि आप इसका उपयोग जो है लंबे समय से कर रहे हैं। नहीं तो आप जो कब्जा करने वाले हैं वो कभी केस नहीं जीत सकता है। इसीलिए खास करके वैसी जमीन में जिस जमीन पर वो क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर उनका फसल जो है एक तरह से वो लगाते हैं, और खास करके मकान का जो विवाद होता है वो अलग होता है। मकान में आप मकान बनाकर रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, वहाँ पर आपका उस मकान का बिजली का कनेक्शन है, वहाँ पर आपका राशन का कनेक्शन है, सारा जो एड्रेस है उसी मकान का है, सिर्फ ज़मीन आपके नाम पर नहीं है, तो वहाँ साबित करना भी आसान हो जाता है। और जहाँ जिस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं उस ज़मीन को साबित करना भी मुश्किल हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।